हो सकता है अपनी बहन का भी, अपनी बीबी का भी डाल दिया होगा हमें बदनाम करने के लिए। हम बकरी अब क्या कहला मुर्गा खसी ना नुआई तू हमारा का मार देबा। पटना पुलिस हमारा सपोर्ट किए हैं, जिसमें वो एक गिरफ्तार हुआ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी जितनी लड़कियां हैं सुसाइड पे आ जाती हैं, इस पे आ जाती है, तो हम तो उसमें से नहीं है। हम तो सबक सिखा के रखेंगे। हेमा पांडे को ब्लैकमेल किया जा रहा था, बता दें कि फर्जी फोटो जो है एडिट करके सोशल मीडिया पर डाला जा रहा था और गलत इंटरव्यू दिया जा रहा था, जो कि गोविंदा नाम का कोई लड़का था, पकड़ा गया है। और आइए आज हेमा पांडे जी हमारे साथ में है, क्या सच्चाई हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे स्वच्छ भारत तक में आपका स्वागत है। हाँ, स्वच्छ भारत के जितने भी दर्शक है सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये सारी जो चीजें हो रही है ना, आप लोग जानती हैं, बोलिए जब आगे बढ़ने लगती है तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एक कहावत बोलते हैं, जब मर्द के पास में एक स्त्री के लिए कुछ नहीं होता है तो लास्ट में वो उस औरत को चरित्रहीन बोलने के लिए अपने हद तक गिर जाते हैं। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि जो हम सबको तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हमारी फोटोज को लेके और हमारे कपड़े को लेके अगला यूज किया, यूज करने के बाद इतने गंदे तरीके से लाके सोशल मीडिया पे इस तरीके से बेतुका की बातें कर रहा है, फालतू फालतू बातें कर रहा है, तो ये चीजें हम कभी नहीं होने देंगे। और हम सब लोग जो समझ रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी जितनी लड़कियां हैं सुसाइड पे आ जाती हैं, इस पे आ जाती है, तो हम तो उसमें से नहीं है। हम तो सबक सिखा के रखेंगे। और मैं अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी लड़कियों को, चाहे वो डांसर हो चाहे वो सिंगर हो, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि लड़ना सीखो और कानून हमारे लिए है। जैसे कि पटना पुलिस हमारा सपोर्ट किए हैं, जिसमें वो एक गिरफ्तार हुआ है। बाकी के जो लोग हैं उनकी अभी छानबीन चल रही है, क्योंकि वो लोग फरार हैं अभी। तो आप लोग न्यूज में, पेपर में, सब जगह देख ही रहे होंगे। ऐसा क्यों किया गया था? क्या कोई साजिश था? साजिश के तहत हुआ था कि कोई दुश्मनी था आपसे? साजिश था, साजिश ही होगा, क्योंकि इंडस्ट्री से हट के हमारी पहचान बन रही है। आप देख सकते हो वीडियो में वो लड़का बोल रहा है कि हेमा पांडे विधायक, एमएलए, एमएलसी की यहाँ सिर्फ प्रोग्राम कर रही है, तो इससे उसको दिक्कत हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बातें हमारी इंडस्ट्री में भी उठ रही होगी कि हेमा पांडे विधायक और एमएलसी की यहाँ क्यों प्रोग्राम दे रही है। हाँ, तो शायद उससे इसको जलन है। रही बात दुश्मनी की, तो दुश्मनी भी थी। वो जो काम करता था, और वो जो काम करता था उस काम को लेके हम एक मकान मालकिन को बताए थे, जिसकी वजह से मकान मालकिन घर से बाहर कर दी थी उसको। तो भाई ईगो हर्ट होगा, तो दुश्मनी निभा रहे, तो भाई दुश्मनी निभाओ, सामने से निभाओ, किसी की बेइज्जती करके नहीं, क्योंकि तुम्हारी भी बीबी है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी माँ है। तो यही चीजें। अच्छा, बहुत लड़कियां है कि कोई भी ब्लैकमेल करता है तो सुसाइड करने पर तुल जाती है। आपको उस दिन जैसे किया था तो क्या दिक्कत हुई थी? नहीं, मुझे इससे दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वो चीजें हमारी थी ही नहीं। अगर हमारी चीजें होती तो हम परेशान होते, ठीक है, हर जगह दौड़ते, हम भी सोशल मीडिया पे आके चिल्लाते, रोते हैं कि हमें बदनाम के जामे, क्योंकि वो हमारी चीजें नहीं थी। अब भैया तू केहू के फोटो लेके, अब मानता नहीं कि तू हमारा घर में रहता रहा, घर के बगल में रहता रहा। अभी भी हम फ्लैट में रहते हैं, नीचे के फ्लैट वाले हमारे परिचय के हैं। हेमा दीदी आपका ये साड़ी पसंद है, हमने ठीक है पहन लो, तो उसकी बीबी के पास कपड़े नहीं रहते थे। ये इसका प्रूफ हेमा पांडे नहीं, हमारी मकान मालकिन है जहाँ वो रहता था। हाँ, तो वो जब उसकी बीबी के पास कपड़े नहीं रहते, हमारी बहन का कपड़ा, हमारे कपड़ा पहनते थे। हो सकता है अपनी बहन का भी, अपनी बीबी का भी डाल दिया होगा हमें बदनाम करने के लिए। तो ये सब चीजें करना सही नहीं है। और जो आगे लड़कियां बढ़ रही हैं उसको आप लोग सपोर्ट करिए, जलन के भावना में मत जिए, कहें कि कर्मा कबू न जाला, ऊपरे बा सब भगवान देखेलन, केहू के पीछा न छुटेला। एजो सबके सब मिली। हमारे पीछे बहुत लोग पड़ा रहे, लेकिन हम कहाँ से कहाँ हैं और बाकी कहाँ कहाँ है, ऊपर वाले देख रहे हैं। हमसे जो भी कलाकार मिलते हैं बहुत अच्छे से बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जिनको सुर नहीं, ताल नहीं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, वही लोग ये सब ड्रामेबाजी में फंसे पड़े हैं। हमें टॉर्चर करते हैं, मेंटली हरास करते हैं। परेशानी थोड़ी सी हुई थी, वो भी हमारी फैमिली को, क्योंकि हमारी शादी होने वाली है, तो हम अपना शादी संभाले कि ये केस वाला मैटर संभाले कि अपनी गायकी देखें, क्या क्या देखेंगे। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। 10 गो में एगो और प्रॉब्लम आगे तक का वो करो के हैंडल कर जाए। फैमिली का है, नो डाउट, बहुत सपोर्ट है हमारी पूरी फैमिली का। और ये जो सोशल साइट पे हमारे बारे में कुछ कुछ डालते रहते हैं, इससे हमारी फैमिली को कोई ये नहीं होता है। बस बोलते हैं कि बेटा तुम आगे बढ़ रही हो तो तुमकी डरने वाली बात नहीं है भाई, कानून है हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए कानून है। और जो मैं कर रही हूँ अभी
स्पेशली उस लड़कियों के लिए ही कर रही हूँ। और मैं उन लड़कियों को दिखाना चाहती हूँ कि जो भी जितना भी चीजें धमकी देते हैं एक फीमेल सिंगर को, चाहे एक फीमेल डांसर को, चाहे जो भी हो, ऑर्केस्ट्रा वाली हो, जो भी हो भाई, वो भी एक कलाकार ही है। तो ये सारी चीजें जो लड़के करते हैं, ये सारी चीजें हम दिखाएंगे कि लड़कियों को डरना नहीं चाहिए। हमको भी बहुत लोग टॉर्चर करते, बहुत धमकियां देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे। कोनो हम बकरी अब क्या कहला मुर्गा खसी ना नुई, तू हमरा के मार देबा, ठीक बा तू हमरा के मार दिया, तारा में पावर हुई। तू बरियार होखबा तो तू हमरा के मारबा, हम कमजोर होखम तब पिटाई। अगर हम बरियार होखब तो तारा के मारब, है ना भैया। तू कमजोर होखबा तो पिटाईबा। तो बस यही कहेंगे हर एक लड़कियों को कि डरने वाली बात नहीं है बाबू। फोटो डालने से, वीडियो डालने से ये चीजें नहीं होता है कि ये हेमा पांडे का है तो ये फलना का है, ढिमका का ना। अपने हक के साथ एकदम हिम्मत के साथ में लड़ो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो कि 10 लोग आएंगे, 10 लोग 10 तरीके की बात करेंगे, सबको इग्नोर करो। फैमिली सपोर्ट है बहुत बड़ी बात। एक टाइम में हमारी फैमिली भी साथ नहीं दे रही थी। अच्छा, आपका भी फैमिली साथ नहीं दे रही नहीं दे थी, फिर कब से साथ देने लगे? साथ ये देने लगी थी कि मैं जब जीद पे आ गई। पापा का तो बिल्कुल साथ उस वक्त नहीं था, क्योंकि वो देख रहे थे इंडस्ट्री का जो भी हरकतें थी, भोजपुरी इंडस्ट्री का। तो इस चीज से पापा डरते थे कि ऐसा है वैसा है, नाम हंसाई होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इनडायरेक्टली मम्मी लोग का सपोर्ट था। लेकिन बाद में पप्पू अपना लाइन पे आ गए कि ना हम ही झूठ बने, लड़की हमारा ठीक भी है। अब सपोर्ट मिलता है पिताजी? हाँ, अब पापा का सपोर्ट मिलता है। अब चुपचाप खाली बैठ के देखिएगा ना, इनके फोन में तो खाली हेमा पांडे का ही दिखेगा, खाली हेमा पांडे खाली सिर्फ हेमा पांडे, यानी कोई सिंगर का नहीं सुनते, सिर्फ हेमा पांडे का सॉन्ग वही देखेंगे। और टीवी में देखेंगे, बैठ के देख के उसमें से कमियां निकालेंगे। इसमें ये कमी है, इसको सुधारो, इसमें ये कमी है, उसको सुधारो, ऐसे करते हैं। हाँ हाँ।